हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। हमारी सोसाइटी लड़कियों को बहुत कुछ सिखाती है, खामोश रहना, कंप्रोमाइज़ करना, घर संभालना, लेकिन जो चीज़ बहुत कम सिखाई जाती है वो है पैसे कमाना। और जब एक लड़की पैसे की वैल्यू समझे बगैर बड़ी होती है तो वो इमोशनली भी हर्ट होती है और फाइनेंशियली भी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे 10 ऐसी फाइनेंशियल रियलिटीज़ के बारे में जो कि हर एक लड़की को पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, हर लड़की के पास अपना खुद का ज़ाती बैंक अकाउंट होना चाहिए, ना कि बहन का, भाई का या हस्बैंड का। आपका अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप लोग अर्न नहीं भी करती तो भी आपके पास अकाउंट लाजमी होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल आइडेंटिटी इंडिपेंडेंस की पहली सीढ़ी है और पैसे का कंट्रोल किसी के हाथ में भी देना सेफ नहीं होता। इसलिए आपका अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसमें आप लोग अपने पैसे को अपने तरीके से हैंडल कर सकें। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे, जब घर की जिम्मेदारी सिर्फ एक अर्निंग डॉटर पे आ जाए तो धीरे धीरे इसके सपने पीछे रह जाते हैं। वो सबके लिए तो अर्न करती है मगर अपने लिए कुछ जमा नहीं कर पाती। महीने के आखिर में वो खाली हाथ होती है। इसलिए अपने फाइनेंशियल फ्यूचर के बारे में सोचो और कुछ सेविंग किया करो। घर वालों का भी ख्याल रखना, उनकी ज़रूरतें पूरा करना भी आपका हक है, लेकिन आप लोगों ने अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना है। फ्यूचर के लिए कुछ सेविंग्स लाजमी किया करो ताकि आप लोग बाद में पछताएं ना। जितनी भी लड़कियां फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं और रोजाना कुछ ना कुछ कमाती हैं, ये आपने मिस्टेक कभी भी नहीं करनी। लाइक आपने फजूल खर्ची नहीं करनी, इमोशनल स्पेंडिंग, सेल्फ केयर नहीं होती। हर बार उदास होना, स्ट्रेस होना या एम्प्टी महसूस करने पर हम लोग फौरन शॉपिंग करने के लिए चले जाते हैं। ये चीज़ें हमें हील नहीं करती। इस तरह की चीज़ें खरीद कर हम अपने इमोशंस को डिस्ट्रैक्ट करते हैं मगर फीलिंग्स फिर भी वही रहती हैं। तो इससे बेहतर यही है कि जब भी आप लोग स्ट्रेस हो, आपका मूड ऑफ हो, तो इस तरह की सिचुएशंस में आप लोग जर्नलिंग कर लें, दुआ करें, अपने इमोशंस को समझें। नंबर 4 पे हम डिस्कस करेंगे सेविंग्स के बारे में। मंथ के एंड पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, इसलिए रिच माइंडसेट यही कहता है कि पहले सेव करो फिर स्पेंड करो, चाहे वो 500 रुपये ही क्यों ना हो। नंबर 5 पे हम डिस्कस करेंगे कीपिंग मनी इन योर अकाउंट इज़ नॉट रियल सेविंग। सिर्फ बैंक अकाउंट में पैसे रख देने से फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी। इन्फ्लेशन हर साल पैसे की वैल्यू कम करती है। मनी को सिर्फ स्टोर नहीं करना, उसको ग्रो भी करना है। तो इसलिए आप लोग अपने पैसों को इन्वेस्ट करें, कोई छोटा मोटा बिजनेस कर लें, कोई ऐसी चीज़ करें जिससे आपके पैसे के अंदर इजाफा हो। नंबर 6 पे हम डिस्कस करेंगे अ गुड मैरिज इज़ नॉट अ फाइनेंशियल प्लान। बचपन से बहुत सी लड़कियों को इंडायरेक्टली यही सिखाया जाता है कि शादी के बाद वो जिस घर में जाएंगी उनकी जो ज़िंदगी है वो सिक्योर हो जाएगी, शादी हो जाएगी तो सब सेट हो जाएगा। ये माइंडसेट ही बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मैरिज पार्टनरशिप हो सकती है लेकिन फाइनेंशियल सिक्योरिटी का रिप्लेसमेंट नहीं। आपको खुद कमाना पड़ेगा अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए। इसलिए आपके पास कोई ना कोई अच्छा स्किल होना चाहिए जिसको आप लोग यूज़ करके पैसे कमा सकें। नंबर 7 पे हम डिस्कस करेंगे बीइंग बैड विद मनी इज़ नॉट क्यूट। आजकल सोशल मीडिया पे जोक्स बनते हैं, सैलरी आई और उड़ गई, मैं तो शॉपिंग क्वीन हूँ, मुझसे सेविंग नहीं होती। अगर ये वाली सारी हैबिट्स रियलिटी बन जाएं तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एंजाइटी, स्ट्रेस और रिग्रेट ही बचेगा। इसलिए मनी मैनेजमेंट सीखो, क्योंकि ये भी एक स्किल है और स्किल सीखने से ही आता है, बिल्कुल जैसे हम ड्राइविंग सीखते हैं, कुकिंग सीखते हैं, एक्सेट्रा। नंबर 8 पे हम डिस्कस करेंगे सेइंग नो इज़ अ फाइनेंशियल स्किल। कभी कभी हम पैसे इसीलिए खर्च कर देते हैं क्योंकि हमें नो कहना मुश्किल लगता है। लाइक अगर दोस्तों ने कह दिया कि बाहर पार्टी पे चलते हैं, आउटिंग पे चलते हैं, शॉपिंग करनी है, तो हम इन चक्करों में उनके साथ चले जाते हैं क्योंकि हमें ना कहना मुश्किल लगता है। तो प्लीज़ नो कहना सीखें। हर दावत अटेंड करना, हर ट्रेंड को फॉलो करना, हर किसी को पैसे दे देना, ये जेनरोसिटी नहीं होती। हमेशा कभी कभार नो भी कह देना चाहिए क्योंकि ये आपके फ्यूचर को प्रोटेक्ट करता है। नंबर 9 पे हम डिस्कस करेंगे टॉकिंग अबाउट मनी डजंट मेक यू ग्रीडी। सैलरी डिस्कस करना, बजट बनाना, इन्वेस्टमेंट सीखना, ये ग्रीडी नहीं बल्कि अवेयरनेस है। और फाइनेंशियली अवेयर वुमेन ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग भी होती है। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप लोग अपनी सैलरी डिस्कस करें, बजट बनाएं, इन्वेस्टमेंट करना सीखें और ये भी सीखें कि किस तरह से पैसे को ग्रो करवाना है, किस तरह से आप लोग अपने पैसे को डबल ट्रिपल कर सकती हैं। ये स्किल्स भी आपके पास लाजमी होने चाहिए, फ्यूचर में ये आपके बहुत काम आएंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ इस्लाम ने भी औरत को अर्निंग, बिजनेस और ओनरशिप का हक दिया है। इंडिपेंडेंट होना रिबिलियन नहीं होता, इट्स मीन्स डिग्निटी, सिक्योरिटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। इसलिए आजकल के ज़माने में हर लड़की और औरत के पास कोई ना कोई स्किल होना चाहिए और उसको पैसा कमाना आना चाहिए। सो बेस्टीज, ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों के साथ 10 ऐसी फाइनेंशियल रियलिटीज शेयर की हैं जो कि हर लड़की को पता होनी चाहिए। आजकल के ज़माने में हर लड़की को मेकअप ट्यूटोरियल से ज़्यादा मनी ट्यूटोरियल देखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रीटी होना ऑप्शन है लेकिन फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है। सो बेस्टीज, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। सी यू सून। अल्लाह हाफिज़, बाय।